अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयदा एनिश और आपके यूएनएन और हमारा प्रोग्राम मजेदार आज 14 अगस्त का स्पेशल शो आपके सामने लेके हाजिर हुई हूँ। और तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो मेरे शहर प्यारे कराची में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और यकीनन आप किसी भी शहर में हो, पाकिस्तान में हो या आप पाकिस्तान से बाहर हो, तो आज का दिन आप यकीनन सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी फैमिली एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में और कराची में अगर खासकर मैं आपको बताऊं तो यकीन करें 14 अगस्त आने से पहले जिस स्टॉल्स लगते कराची के हर सड़क पे आपको नजर आएंगे, वो परचम हमारा और वो प्यारे प्यारे बच्चों के ग्रीन कपड़े, और उसके साथ साथ आजकल तो कुछ नया हो गया ना कि अब तो कैचर, ज्वेलरी और पता नहीं कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है। अच्छा, इस चीज से मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे वो लोग जो घर पे औरतें बैठी हुई होती हैं, जिनके घर के चूल्हे जो है वो बुझ जाते हैं और इस महंगाई के दौर में उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, तो 14 अगस्त आने से पहले उनको भी एक रोजगार मिलता है। ये इस बार मैंने देखा कि बहुत ज्यादा हो गया कि हर चीज में आपको वो हमारा परचम, मोतियों से काम किया हुआ, ये सारी चीजें ये वो लोग कर रही होती हैं, वो औरतें कर रही होती हैं जो घर में बैठी हुई होती है। अच्छा जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत 14 अगस्त की आपको मुबारकबाद। और आज ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हर 14 अगस्त पे आके हम हंसी खुशी एक बैच लगा के, व्हाइट और ग्रीन कपड़े पहन के, लास्ट में केक काट के, बहुत सारी बातें करके और उस दिन को याद करके कि बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान हासिल हुआ, और ये वो बहुत सारी जो हम बातें करते हैं, हमेशा हर साल करते हैं। इस बार खुदारा जो अब सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम सबको ये सोचना चाहिए कि अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने हमारे पाकिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हर फर्द का जो किरदार है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो जरूर अदा करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ जरा 4 चांद तो लगा ले हम अपने शो में, क्योंकि मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद है। जब मैं उनको इन करूंगी शो में तो फिर शो में आ जाएगा जी और मजा, और 14 अगस्त हो जाएगी बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी कह लें और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अक्सर मैं किसी भी चैनल पर शो करती हूँ, 14 अगस्त हो, ईद हो, तो वो मेरे साथ शो पे ज़रूर होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको शो पे बुला के उनसे गपशप करके, एक मज़ेदार हो जाता है जी शो। सलमान बेग मेरे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको, 14 अगस्त मुबारक और पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त मुबारक। और आई विश कि ये साल जो है तब्दीली के साल हो और लोगों की जो उम्मीद है, जो नाउमीदी बदल चुकी है, वो बढ़ जाए, और कुछ जो हम सोच सकता है हम उसके एनालिसिस करते हैं और इंशाल्लाह शो को आगे के चलते हैं इंशाल्लाह। और आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आपके साथ मौजूद हैं जी आदिल रियाज साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड हैप्पी 14th अगस्त। थैंक यू। अच्छा जी, फिर अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आज का शो ना बहुत बेहतरीन होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। अभी नहीं बता रही, थोड़ा सा ना सस्पेंस होना चाहिए, पर शो में थोड़ा बहुत मसाला तो लगेगा। जफर भोपाली साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जश्न आज़ादी आपको ही मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, और आने वाला जो साल हो और आने वाली हुकूमत हो, अल्लाह करे कि वो आज़ादी दिलाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा सलमान ये बताएं, 14 अगस्त बचपन की कैसे होती थी, अब की 14 अगस्त कैसी है? अब की 14 अगस्त पे भी आप बैच लेने जाते हैं, या ये पुराना या घर में रखा हुआ, घर वाले कहते हैं भाई ये बैच लगा के चले जाओ, या वही तैयारी जो बचपन में? मैंने घर से उठाया था, लेकिन फिर मैंने शॉप से जाकर खरीदा। अच्छा। मुझे मजा नहीं आया और सीधा मैं स्टॉल पे गया और मैंने 2-4 बैच उठाए और मैंने खरीदा। बचपन में इंसान को कुछ पता नहीं होता, बेफिक्री होती है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड को तो सिर्फ घर खेल कूद से, झंडियाँ लगाने से वो पता होता है। लेकिन आज जो फिक्र आ गई है, कौम की आ गई है, मुल्क हम किस धाने पे खड़े हैं उसकी आ गई है, महंगाई की सबसे बड़ी मसाइल है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को अपने लिए रोज़गार और तलाश करना चाहिए। जैसे स्मॉल इंडस्ट्री का जिक्र किया कि आजकल बेच बना के लोगों ने काम किया, तो इस तरह से स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, जो घरों में दस्तकारियाँ होती थी वो ख़त्म हो गई हैं। उस कल्चर को, उस बिज़नेस को वापस लेके आएँ ताकि आपकी मुश्किलात कम हो। जो ये बिजली के बिल हो गए, ग्रोसरी के रेट्स हो गए, इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। ये महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने इतना, पाकिस्तान में शायद दुनिया में इतना शायद ना हो, 36-8% पे हम खड़े हैं इसमें महंगाई के पिछले साल से। तो ये बहुत बड़ा लोगों के लिए डिसअपॉइंट है कि लोग अपनी सैलरी से वो ये चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि लोगों से लोग अपने आप को देखें कि आसपास कुछ और कर सकते हैं, अपने मेम्बरान से, फैमिली मेम्बरान को उनको देखें कि लोग कि एक घर कमाने वाला है उसको पर ना बोझ डालें, दूसरा भी कमाए, बेशक बहन भाई कोई भी दूसरे, सब मिलके ज्वाइंट फैमिली में काम करें, ताकि ये कौमें काम करती हैं, मुश्किल बात आते हैं कौमों के ऊपर। तो हमें चाहिए कि कौम एक घर के अफराद सब मिल के आपस में हेल्प करें ताकि एक पे बोझ ना पड़े। वो बच्चा कोई भी है, माँ बाप है या भाई है, हस्बैंड है, कोई भी है,
तो उस पर बोझ ना पड़े, सब मिलके काम करें, इंशाल्लाह ताला ये दौर भी गुजर जाएगा और ये मुश्किलात भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सबके लिए आसान हो जाएंगी। कौमें में मसले आते हैं, कौमें इंशाल्लाह निकल आती हैं इससे। ठीक है। अच्छा आदिल, आपकी तरफ थोड़ा सा आती हूँ। अब जिस तरह आप भी देखते होंगे, अपने आसपास लोगों से मिलते भी होंगे, सारी चीज़ें, अब जिस तरह से महंगाई, अब मैं 14 अगस्त पे ये बातें कर रही हूँ, पर चले एक एक तो थोड़ा ऐसा सवाल बनता है, फिर उसके बाद थोड़ा हम अच्छे से मूड में 14 अगस्त का शो करेंगे। मुझे बताएं, अपने आसपास जब अब आप लोगों को देखते हैं, जिस तरह महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, लोगों के घर के अखराजात पूरे नहीं उनसे हो रहे, तालीम तो फिर भूल गए ना लोग, अब एजुकेशन तो है ही नहीं, फिर मुल्क तरक्की की तरफ कैसे जाएगा? आपने वैसे मुश्किल सवाल मुझे दिया है, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर दैट बिकॉज देखें, थोड़ा सा 60-70 सालों के पीछे जाएं अगर हम, सो हमने अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो की नहीं, राइट? हमने शॉर्ट टर्म अपनी अप्रोच लेके चले 1947 से। अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ऐसे आया 47 में, वी वाज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर में भी, इट वॉज नॉट वेल प्लान्ड और दैट वॉज बाय डिज़ाइन कि हमारे पास हमारी जो पार्टीशन थी वो किस सर्कमस्टांसेस में हुई, व्हाट वाज द थ्योरी बिहाइंड द टू नेशन थ्योरी, ब्रिटिश आर्काइव्स में क्या लिखा हुआ है, क्या हमें एलाय बनाया गया अगेंस्ट द सोवियट्स, ये खैर हमें पता नहीं है, ये सब थ्योरीज हैं, कुछ लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ, कौन असल फ्रीडम फाइटर था कौन नहीं था, लेकिन रियलिटी ये है कि अब हम बन गए हैं। जब हम बन गए हैं जैसे सॉवरेन स्टेट, और सॉवरेन स्टेट के अपने कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम यहाँ खड़े हुए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड कि हमने अपनी प्लानिंग की नहीं, हमने अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं की, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं किया। सिर्फ एक इदारा है हमारे पास और इस पूरे मुल्क में जो एक इंस्टीट्यूशन कहला सकता है, जो आजकल भी और पहले भी हमेशा से टफ कॉल्स और कॉल्स देता आ रहा है। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन हमारे पास स्टैब्लिश नहीं हो सका, कोई एजुकेशन सिस्टम सही बन नहीं सका एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू। और अगर हम गिला करते हैं तो मेरे ख्याल से हमें गिला करने का भी कोई हक नहीं है। सो आज अगर हम इस क्राइसिस सिचुएशन में अगर हैं और इस 14 अगस्त को हम सब मिलकर अगर वादा करें कि ये जो क्राइसिस सिचुएशन है ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है टू लर्न, आज ही हम कोई अपने बीज डालने स्टार्ट कर दें तो पौधे 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 50 साल में खड़े हो जाएंगे। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 10,000 दिन रह गए होंगे या लेस देन दैट कि हम 100 साल के होने वाले हैं। हमारे साथ वाला भी 100 साल का होने वाला है। हम वो कहने के काबिल नहीं रहेंगे हम कि नेशंस आर बिल्ड ओवर 100 years, वी आर नॉट इवन देयर, राइट? हमारे राइट लेफ्ट देख लें आप, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देख लें, 40 सालों में उनकी ग्रोथ अनयूजुअल जरूर रही है बट बहुत फास्ट रही है। कौन? ऑन द फोकस, ऑन द सीरियसनेस, क्योंकि वो लोग अपनी जगह से वो मुखलिस रहे हैं, हर लोग। हम लोग अनफॉर्चुनेटली रहे। तो आपके सवाल का मैं सॉरी लंबा जवाब दे रहा हूँ, आई नो इट्स टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, हम सीरियस कौम ही नहीं है, हमें कोई शऊर ही नहीं है। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें कहीं इथोपिया क्यों ना भेज दें, वहां पर आप सफाई करने के लिए हम वहां जाने को तैयार हैं, यहाँ से निकलना लेकिन हम अपने ये ओन करने को तैयार नहीं और किसी खड्डे को भरने को तैयार नहीं। अपने घर के बाहर वाले को भी कम से कम थोड़ा मिट्टी लेके, कोई रेती लेके, कोई थोड़ा सा सीमेंट लेके उसको फिल कर दें। आई अंडरस्टैंड, आप बोल सकते हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम टैक्स दे रहे हैं, 37% टैक्स दे रहा हूं मैं, 37% टैक्स, मतलब मुझे रिटर्न में तो कुछ नहीं मिल रहा ना एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो मैं तो बोल सकता हूं और मुझे पता है और लगने वाला है। सो इस सिचुएशन में 360 डिग्री हमारे पर जो है वो बमबारी हुई है। अब रेजिलियंस देखें इस कौम की है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम रेजिलियंट कौम तो रहे हुए, हम जलजले गुजार चुके हैं, हम सैलाब गुजार चुके हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब देख चुके हैं इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, ऑन आवर वेस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर्स। एंड हैट्स ऑफ टू द फोर्सेस जिन्होंने 3 एग्रेसिव एनिमीज जो हमारे पास खड़े हुए हैं ऑन द राइट साइड और बोथ एनिमीज ऑन द लेफ्ट साइड। आई मस्ट से आई कॉल देम ऑलवेज द बोथ द एनिमीज, जहां से वो ऑपरेट करते, तो हमारी फोर्सेस ने उनको पीछे धकेला हुआ जरूर है। सो कमिंग बैक, तो मेरे 2-3 चीजें, एक अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, यानी अपना विजन बड़ा करें, सीरियसनेस करें, रेजिलियंस रखें और फोकस रहें और सीरियस कॉम हो जाएं। अब इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन, आप 100 साल की तरफ जा रहे हैं, 100 साल पे आपको खड़ा होना पड़ेगा स्ट्रेट। सो दिस इज माय 2 cents। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक बात, मुझे अभी आपकी बात से याद आई कि
एक टिकटॉकर, उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर कहते हैं कि अच्छी बात आपको कहीं से भी आप सुने तो ज़रूर कोशिश करें कि आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि कुछ लोगों को और वो बात समझ आ जाए और उसकी ज़िंदगी जो है उनकी थोड़ी बेहतर हो जाए। वो एक टिकटॉकर अक्सर वो बहुत ज़्यादा बोलता है गरीबों के बारे में कि तुम गरीब रहोगे और ये वो, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर उसका अंदाज अजीब सा, पर वो कहता बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसने ये कहा कि अगर एक गरीब को आप 20,000 या 30,000 रात को मिलेंगे ना, तो वो सुबह सबसे पहला काम क्या करेगा? या तो वो जाएगा बाजार से कोई शॉपिंग करेगा, वरना सुबह जाते ही वो चिकन चावल लेके आएगा, बिरयानी बना लेगा, कुछ अच्छा खाना बना लेगा, मतलब उसका काम ही होगा। कहता है अगर मुझे रात को 50,000 मिलता है या 30,000 मिलता है तो मेरी सोच ये होगी कि मैं इसको किस कारोबार में या किस जगह लगाऊं ताकि इससे मुझे पैसा मिले। अच्छा, वो बात मुझे इतनी समझ आई कि फिर मैंने सोचा कि अपने आसपास लोगों को सबको देखा तो मैंने कहा ऐसा ही है बिल्कुल। आपके पास थोड़े से पैसे हैं, हमारा सबसे पहले क्या होता है, चलते हैं अभी बाहर खाना खाते हैं, आज अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, नहीं तो अच्छे से कपड़े लेंगे, या फिर इस तरह की चीजें। ऐसा है कि नहीं है? हम लोगों की सोच शायद यही है, हम इसीलिए पीछे। ये शॉर्ट टर्म विजन है ना, शॉर्ट टर्म है आपका, मतलब शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं आपके, 2 साल में क्या होगा, अगले आधे घंटे के लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हमारी। तो आपकी बात से मैं उस टिकटॉकर को भी सेकंड करता हूँ कि मैं अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, तो एक बच्चा बेचारा कोई मजदूर था, उसके हाथ में कुछ पैसे थे और वो पैसे जब आए तो वो स्टोर आया, बच्चा जितना भी छोटा बच्चा नहीं था, शऊर रखने वाला बच्चा, आजकल सड़कों वाले बहुत तेज होते हैं, तो वो एक एनर्जी ड्रिंक और चिप्स का पैकेट खरीदने आया हुआ था, क्योंकि उसकी एंटरटेनमेंट ही वही थी। ठीक है, उसको किसी ने बताया नहीं कि इसको री इन्वेस्ट कैसे करना है, आपने पैसे को संभालना है, हो सकता है कि वो संभाल के रखे और आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें। देखें, अगर आप सूरह यूसुफ का मुताला करें तो उसमें जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि अजीज़ को ख्वाब आता है, जो मिस्र अजीज़ होता है, कि 7 मोटी गाय 7 पतली गाय को खा रही है। तो जाहिर बताइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो ख्वाब की ताबीर थी उनके पास थी कि आगे जो फ्यूचर है ना, अभी वक्त अच्छा है, बाद में कहत साली आगे नजर आ रही है, तो आप आज सेव करके रखो। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द तवक्कुल इन द रिलीजन इज नॉट अबाउट कि जी मुझे अगली रोटी कौन देगा, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग एज वेल। कि अगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और कुरान ने बता दिया कि हम 7 साल के बाद की प्लानिंग भी आज की तारीख में कर सकते हैं, गल्ले को, अनाज को रिजर्व में रख के, तो हमें वही बात अपनी कौम को ये सिखाना पड़ेगा थ्रू योर चैनल्स एंड थ्रू योर आई, थ्रू योर मीडिया, थ्रू दीज टिकटॉकर्स, कि यार आपने अपनी प्लानिंग फ्यूचर कैसे करनी है। कितने लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग बैंक्स में पैसा रखते हैं, नहीं रख रहे इस मुल्क में। हमारी इकॉनमी जो है वो इट्स अ डिस्टॉर्टेड इकॉनमी, और अगेन फिर वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है। तो वो आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू कि ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं हम लोग, हमें विजन नहीं है हमारा। विजन के लिए आपको कैपेसिटी चाहिए, कैपेसिटी के लिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए आपके इंस्टीट्यूशन जो है, आपके स्कूल्स हैं, स्कूल्स की जब बात करते हैं तो स्कूल आपका सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल जो है वो आपको ग्रास रूट लेवल से आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग करता है। क्योंकि गोरे ने जब जितने स्कूल इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर बनाए, तो उसमें आपने देखें जिस तरह के स्कूल भी थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, बड़ी फील्ड्स थी, एक क्लास उधर है तो दूसरी क्लास उधर है, तो उधर लाइब्रेरी उधर है, चल के जा रहा है। आपकी एक मुकाबले का एनवायरनमेंट बनता था, हॉकी हो रही है, क्रिकेट हो रही है, फुटबॉल हो रही है। सो ये स्पोर्ट्स भी आपके स्कूल, अब क्या 1.5 बाय 1.5 का तो स्कूल रह गया आपका टोटल। इधर एक घरों में स्कूल खुले हुए, 3 फ्लोर्स पे स्कूल खुले हुए, धूप उसमें आ नहीं रही है, खेलना तो अपना है नहीं, खेलने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सो नाउ इट्स अबाउट टाइम दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। आप और गवर्नमेंट शुड, द न्यू गवर्नमेंट इफ कमिंग इन, दे शुड पास अ लॉ इन द पार्लियामेंट के हर पार्लियामेंटेरियन का बच्चा, हर ब्यूरोक्रेट का बच्चा, हर गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा, जो भी गवर्नमेंट पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, मैंडेटरी करवा दे इसको। इस सवाब का काम होगा कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े। आप देखें कल सरकारी स्कूल कहाँ का कहाँ निकलता है। फिर तो आप देखें पाकिस्तान का हर बच्चा, फिर आप देखें कहाँ से कहाँ होगा। आप थोड़ा, मैं आपकी तरफ आती कुछ 14 अगस्त के हवाले से कुछ अगर आप सुना दें, कोई माहौल बना दें। हमने तो दूसरा ही माहौल बना दिया। मैं तो वो एक झंडा चलाई हुई थी, मैंने कहा हर बात के बाद मैं लहराऊंगी, पर वो मौका ही नहीं मिला। आपकी बात का मैं यहीं पर एक बात कह दूं कि 3 तलवारें देखता हुआ आ रहा हूँ अभी। उस पे 2 तलवारें भी हैं, 2 धारें, 3 तलवारें। अच्छा। एक पे इत्तेहाद लिखा है और एक पे यकीन लिखा और एक पे तंजीम। हाँ।
अब वो इत्तेहाद को काटने वाली भी साथ में है और यकीन, फिर वो तंजीम कहाँ रहेगा मुनज़्ज़म रहना। वैसे मेरा जो घर है ये प्यार भरे सपनों का घर, कुर्बानी का है जो समर, दे प्यार का जो पैगाम, वो मेरा पाकिस्तान, वो तेरा पाकिस्तान, वो हम सब का पाकिस्तान। सबका पाकिस्तान, बिल्कुल। तो पाकिस्तान को अगर बनाना है तो यकीन कीजिए ये कौम, हमारी जो कौम है ना, कौम बहुत जज्बाती है पाकिस्तान के लिए। ट्रस्ट बिल्ड कर दें आप इनका कौम का ट्रस्ट बिल्ड कर दें, सिर्फ ये बोल दें उनको कि हमें पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है, बखुदा ये जो कुछ भी होगा घर से निकाल के ले आएंगे कि ये लीजिए जी। हमारी कौम इस वक्त, कौम जो है, कौम तो खड़ी हुई है इस वक्त किस में, आपको बता दिया, सारा नक्शा खींच दिया उन्होंने कि जिस बिल्डिंग के अंदर 3 मंजिला बिल्डिंग में सोशल एक्टिविटीज, ये सोचें नेशनल सेंटर जहां पर नेशनल, मैंने सकाफती प्रोग्राम वहां कराए, वहां पर नेशनल सेंटर क्यों बंद कर दिए गए? आप ये देखिए ना, नेशनल सेंटर बंद हो गया, सिर्फ आर्ट्स काउंसिल काम कर रहा है। हाँ। या फिर कुछ जो लोग हैं वो आलमी मुशायरा करा रहे हैं, उनमें फिर उसके बाद आ जाइए आप तो एक सिराजुद्दीन, एक वो है, फिर एक छोटे छोटे जगहें हैं जहां पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जो पहले बेदबाजी होती थी, कॉलेज में मुबाहिसे होते थे, मजाकरे होते थे, उसमें वहां से लड़के आते थे, बच्चे आते थे, वो इसमें शामिल होते थे, उसको मुताला पाकिस्तान भी पढ़ाया जाता था, उनको जोग्राफिया भी पढ़ाया जाता था, तमाम चीज़ें पढ़ते थे वो। और आपका मुल्क किसी मुल्क से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, तमाम मौसमों के साथ, तमाम फलों के साथ। और आपको पता ही होगा, अब तो नई ताज़ी खबर जो आ रही है, 900 अरब रुपए का तांबा निकल रहा है, 200 अरब डॉलर का, वो कहाँ जा रहा है, वो रिपोर्टिंग भी कर दी है बड़े साहबी ने। तो वो तो उसका हिस्सा तो हम लोगों को, कौम को भी मिलना चाहिए ना। कौम को हिस्सा मिलेगा पर किसी और चीज में। सलमान, जरा आपकी तरफ आती, मुझे बताएं आज 14 अगस्त के दिन क्या सुबह उठे, क्या किया आपने? थोड़ा सा इस तरफ हम आते हैं, मैं बड़ी सख्त बातें कर रही हूँ, मेरा 14 अगस्त बड़ी सख्त बातें करो, यकीन जाने मेरे दोनों भाइयों ने ऐसी बातें की हैं कि वाकई नाउमीदी बहुत ज्यादा है, उम्मीद इस कौम को बहुत कम है। इस कौम के लिए जो है ना, अब कोई मसीहा ही आ सकता है। हम तो कोई इस दाए पे खड़े हैं कि ना इधर के ना उधर के, बीच में खड़े हैं, इधर आगे इधर पानी है, कौम ऐसी खड़ी हुई है। और यकीन जाने कि जो भी 76 सालों से मुल्क चला गए थे, उन्होंने अपनी ज़ातियात पे काम किया है, अपनी ज़ातियात पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपनी फैक्ट्रियों पे इन्वेस्टमेंट किए, पाकिस्तान को लूट के खा गए, जड़े भी खा गए। एक तो ना आपने लूट के दरख्त के फल खा गए, पत्ते खा गए, डंडे खा गए, अब जड़े भी खा गए इस कौम की। क्या छोड़ा इस कौम के लिए? खोखला करके इस कौम को 2 राह पे छोड़ के चले गए। कौम क्या करे? ये स्नैचिंग, आप बोलते हैं कितनी स्नैचिंग रोड शहर में बढ़ रही है, वजह क्या है इसकी? बेरोजगारी, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां नहीं है। जब बिजनेस नहीं होंगे तो फैक्ट्रियां कहां से लगेंगी? आपके एक्सपोर्ट, आपकी तकरीबन आपने जीरो कर दी है, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं है खास। ये जो 22-23 या 20 अरब की आप एक्सपोर्ट करते हैं, ये तो एक कंपनी का बजट है साल का। वो एक बड़ी कंपनी जो उनका एक कंपनी का एक्सपोर्ट का मामला ऐसा है। तो हम लोग जो है ना, ये वाकई एक कौम को उस दवाई पे छोड़ दिया है जहाँ कौम जो है ना अपना फैसला खुद भी नहीं कर पा रही। यकीन जाने कौम देखें, इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम किया उनको, टाइमिंग का उनका देखिए, जब वो सोने का टाइम होता है बिजली नहीं होती, घर से निकलने टाइम होता है बच्चा स्कूल जाता है गैस नहीं होती। तो ये क्या चलेगा? आप बिजली के बिल, छोटे छोटे घरों के बिल बिजली के कोई मिनिमम स्टार्ट हुए 6-8 हज़ार 10 हज़ार से भी। आम सैलरी कितनी हमारे लोगों की बचाव की? आज 22,000 रुपये उन्होंने की ना, गवर्नमेंट ने पास की, मिनिमम 22,000 होनी चाहिए या 25,000 होनी चाहिए, 34,000 होनी चाहिए। लेकिन उस 34,000 में जा रहा है, लेकिन कोई देता है? 25,000 तो शायद मैं अपनी टीम में देता हूँ भाई, जब उसकी तनख्वाही रेगुलर चल रही मार्केट, जो मार्केट प्रैक्टिस चल रही है, तो अगर मैं 25,000 दूँ तो चलो मैं मुजरिम हूँ। लेकिन बात यह है कि उसकी आमदनी भी हमारी दूसरी सेटअप भी नहीं है ना इस तरह का कि आप उसकी सैलरी इस तरह से दे दें, चलो वो हेल्प तो लेता रहता है। तो आप उस तरह सैलरी, तो बेसिक सैलरी मैं क्या, सब जो भी फैक्ट्री में चले जाएं 18-20 हज़ार, आप पंप पे चले जाएं 15-16 हज़ार पंप पे सैलरी मिल रही थी, पंपों पर बचाओ लड़कों काम करने वालों की। तो यही बादशाह जो बदहाली हो रही है, इस बदहाली के लिए मैंने पहले भी कहा था कि ठीक है, ये कौम को दे दिया तोहफे मिल गए कौम को, वो लीडर ने दे दिए, उनको जाती मफाद थे, उन्होंने मफाद पूरे किए, चले गए, कौम से ही चले आते हैं। आप भी देखे चले गए ना, कल गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है, चले गए। तो बाकी क्या छोड़ो कौम के लिए? कौम के लिए महंगाई छोड़ के गए और कर्जा छोड़ के गए, कौम के लिए क्या छोड़ के गए? कौम के लिए कोई प्लानिंग देके गए हैं? कोई ऐसा प्लान दिया कि कोई बेरोजगार होगा तो उसको भाई
चलो बेरोजगार आदमी है ये, उसको 25-30 हज़ार महीना मिल जाएगा, उसका कोई अल्टरनेट उसको दे दिया, बिजली का बिल ले जाओ, आपके पास तनख्वाह नहीं है, काम नहीं है, बिजली का बिल माफ हो जाएगा, उसकी फीस है, उसका रेंट, उसका ग्रोसरी, नो प्लानिंग, उसका मेडिकल। आज गवर्नमेंट अस्पताल के हालात देखें जाके, उसके पास एक ही रास्ता है गवर्नमेंट अस्पताल, लाइनें कर दी, और उसमें भी एक टाइमिंग है, उसका भी डे मुकर्रर है, सैटरडे आपका ओपीडी होगा, पूरा दिन आप पूरा हफ्ता धक्के खाएं, उसके बचे लगे मतलब जितनी भी तकलीफ आपको अपने टाइम का सैटरडे होती है खाली, जो कोई चीज बड़े जन उसको बैठना है, डॉक्टर को प्रोफेसर बैठना है चेक करने के लिए, तो आप चले जाएं, वो ओपीडी सैटरडे दिन होगी खाली, एक पूरा जनरल में जाता है बेचारा, डोमेस्टिक जाता है, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए उसको अपॉइंटमेंट लेनी है, ही हैव टू बी देयर एट ओपीडी बाय सैटरडे। उसके बाद उसको ओपीडी में टाइम मिलेगा ऑपरेशन का, 6 महीने बाद बेचारे की मौत हो जाती है 6 महीने बाद। तो ये हालात है इस मुल्क के, कौम के। हमारे पास देखें कोई रास्ता नहीं है इस कौम के पास। कौम के पास एक ही रास्ता है, खुद मेहनत करें, खुद खड़े हों, स्मॉल इंडस्ट्री में जाएं, अपने रास्ते खुद तलाश करें, और जो शहर की आबादी में आके आबाद हो गए ना, यकीन जाने आसपास ज़मीनें हैं, हम काश्तकारी में भी जा सकते हैं। जो लोग गांव से आगे के शहर को क्या बोझ बन गए हैं, इनको वापस गांव जाना चाहिए। गांव की ज़मीनें अभी भी ज़ख़ीर हैं, उनको उगाएं, अनाज की कीमत देखें कहाँ पहुँच गई हैं। छोटे छोटे गाँव में जैसे कि प्लानिंग होती है, आप 50 चिकन से शुरू करते हैं, 50 मुर्गी बच्चे लें, उसको 1.5 महीने तो उसको कर लें, तो आपको वो जो आपकी आमदनी होगी वो आपकी 2-3 महीने खर्चा वैसे बन जाएगा। तो उससे आप ग्रोथ करें इसको। इसी तरह आप अनाज को ग्रोथ करें, इसी तरह आप ज़मीनें किराए पे मिल जाती हैं, उस पर लेके जाएं उसको। तो ये चीज़ें देखिए, प्लानिंग आपके हाथ से होगी, मेरे हाथ से होगी, आपके खुद के हाथ से होगी। हम लोग ये गवर्नमेंट पे इन पे ब्लेम करके, देखिए इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया था, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत हमारी क्या कहते हैं दुख का समय ये है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है कौम के पास। लीडरान इस कौम में बनने नहीं दिए जाते। लीडरान को जब बनने दिया जाता है, दूसरे कौम, दूसरे लोग, मुल्क जो हमारे दुश्मन बैठे हुए आसपास, जैसे आदि मैंने बताया कि हमारे बड़े बड़े आर्मीज बैठे हैं हमारे साउथ में और वेस्ट में। तो वजह क्या है हमारे यहाँ? हमारी वजह यही है, हमें अपने एक कौम बन के खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद अपनी आप में इतनी कैपेसिटी पैदा करनी पड़ेगी कि हम ग्रोथ कर सकें, अपनी लाइफ को खुद संभाल लेंगे। बिल्कुल। हम ब्रेक की जाने भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आऊंगी, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। तो नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।